एक पूरे के पूरे सभी ने हमको पॉजिटिव लिया है। आपने दो तीन खबरें आपकी भी हमने पब्लिश की थी, उसमें भी आपने देखा होगा। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन आप शुरू करता हूँ। अब्दुल बारी और कुछ इसके साथ हमारा कम्युनिकेशन हो गया है और रिक्रूटमेंट आगे 4 से 5 महीने में कंप्लीट करने की हमारा कोशिश रहेगा, क्योंकि बोर्ड का स्ट्रेंथनिंग करने के लिए सफिशिएंट स्टाफ होना बहुत जरूरी है। ऑलमोस्ट 1 लाख एकड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी बोर्ड के पास है। उसको अगर मैनेज करना चाहिए तो उतना मैन पावर भी बोर्ड के पास होना चाहिए। तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने जैसा सैंक्शन किया है वो सैंक्शन किया है, तो उसका रिक्रूटमेंट ड्राइव हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। दूसरी चीज, वो अक्रूत बंद के मुताबिक हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वर्क ऑफिस होना जरूरी है, तो उसका भी ड्राइव शुरू कर दिया है। पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो वर्किंग अभी एग्जिस्टिंग जो डिस्ट्रिक्ट वर्क ऑफिसर्स है, उनको मैंने डायरेक्शंस दिए थे कि आप आइडेंटिफाई करो हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस के लिए स्पेस। तो ऑलमोस्ट मैंने 3 वीसी लिए हैं और लास्ट वीक में मैंने खुद जाके कोल्हापुर, सातारा, सांगली इन डिस्ट्रिक्ट्स में पर्सनली जाके विजिट भी किए हैं। हमने प्रायोरिटी दी है वर्क प्रॉपर्टीज में, जहाँ पे आरसीसी कंस्ट्रक्शन हो, ऐसी वर्क प्रॉपर्टीज हो, वहाँ पे शुरू करने की फर्स्ट इसमें। अगर वो नहीं मिलती है तो फिर गवर्नमेंट प्रीमाइसेस में, वहाँ पे भी नहीं मिलता है तो फिर हम प्राइवेट प्रॉपर्टी हायर करके वर्क ऑफिसेस शुरू करने का हमारा कोशिश रहेगा। तो टोटल 27 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस होना जरूरी है, उसमें से अभी फिलहाल 8 फंक्शनिंग है, तो 19 नए ऑफिसेस शुरू करने के, वो भी नेक्स्ट विद इन 6 to 10 मंथ्स में हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। अभी आपके पास कितने वर्क ऑफिसर हैं एक्टिव? सब एडिशनल चार्ज पे ही चल रहा है, अभी फुल फ्लेजेड वर्क ऑफिसर कोई है नहीं। गवर्नमेंट ने आपको ये स्टाफिंग पैटर्न को सैंक्शन दे दिया है, आरआर बनाए आरआर बन चुके हैं। 2018 में रिक्रूटमेंट रूल्स को मंजूरी मिली है और उसमें मॉडिफिकेशन करने का प्रोसेस शुरू है। ऑनरेबल बोर्ड ने उसको जो मॉडिफिकेशन है उसको सैंक्शन दिया है, अभी वो गवर्नमेंट के पास भेज के हम उसमें जो भी मॉडिफिकेशन होने वाले हैं उसको हम मान्यता ले लेंगे। टोटल सैंक्शन पोस्ट है 179 है, उसमें से 33 लोग ऑलरेडी फंक्शनिंग है। ऑलमोस्ट 150 अराउंड 150 पोस्ट हम भरने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से होते रहेंगे? 150 लोग जो आप ले रहे हैं उसमें कौन कौन से कैडर के रहेंगे? डिस्ट्रिक्ट वर्क ऑफिसर रहेगा, सीनियर क्लर्क रहेंगे, फिर लीगल एडवाइजर्स रहेंगे, सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट रहेगी। जो भी सैंक्शन पोस्ट है वो जीआर में आपके साथ शेयर करता हूँ, तो उसमें जो भी है तो वो प्रायोरिटी पे वो हम भरने की कोशिश कर रहे हैं। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा ड्राइव मैंने लिया है सेक्शन 44 एंड सेक्शन 47 में। सेक्शन 44 बोलता है कि एवरी वर्क इंस्टीट्यूट शैल सबमिट अ बजट टू द वर्क बोर्ड, जहां पे वो आने वाले साल में उनका कितना रेवेन्यू है और क्या एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो बजट फाइल करेंगे और उसका अप्रूवल लेके फिर उसके मुताबिक जो भी वर्क के ऑब्जेक्टिव्स है वो ऑब्जेक्टिव के लिए वो एक्सपेंडिचर करेंगे। ऐसी प्रोविजन है, लेकिन आज तक किसी भी इंस्टीट्यूट ने बजट फाइल नहीं किया है। सेक्शन 47 में ऑडिट फाइल करने का, हर साल ऑडिट रिटर्न फाइल करने की प्रोविजन है, जहां पे हुआ जो भी अकाउंट्स उन्होंने मेंटेन किया है उसका सर्टिफाइड ऑडिटर से ऑडिट करके उसका रिपोर्ट फाइल करने का, और उसके मुताबिक जितना भी वर्क फंड आता है तो वर्क फंड का कंट्रीब्यूशन बोर्ड को देना चाहिए। लेकिन लेस देन 50% इंस्टीट्यूट ही ऑडिट फाइल करते थे आज तक। उसके वजह से वर्क फंड पे बहुत निगेटिव असर होता था।
तो हमारा ड्राइव कोशिश ये रही कि हर एक वक्फ इंस्टीट्यूट के पास पहुंचना चाहते हैं हम, और उसके लिए मैंने मेजर ड्राइव लिया है। हमने हर एक वक्फ इंस्टीट्यूट को नोटिसेस भेजे अंडर सेक्शन 47, और उनको हमने बिकॉज दैट इज मैंडेटरी फाइलिंग, तो आप बजट फाइल किए और ऑडिट जो है वो जुलाई मंथ में आपको फाइल करना है, तो उसके नोटिसेस हमने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे हैं। आपके पास कितने वक्त प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स वक्फ इंस्टीट्यूट्स अराउंड 13,500 के करीब है, और काफी सारे अभी डीम्ड रजिस्ट्रेशंस बाकी है होना। दूसरा एक बड़ा ड्राइव मैंने लिया है जो वक्फ प्रॉपर्टीज लीज रूल्स है 2014, उसके मुताबिक जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज है, जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज हो या कमर्शियल प्रॉपर्टीज, उसमें कमर्शियल शॉप्स हो या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज हो, those should be leased out as per the provisions in the lease rules. तो उसका वो पूरा डेटाबेस कलेक्शन का बहुत बड़ा ड्राइव लिया है हमने। हर एक वक्फ इंस्टीट्यूट को लिखा है नोटिस भेज के कि आपके पास कितने एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज है, कितने शॉप्स है, कितने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज है, अगर वो है तो आपने वो लीज आउट किया है क्या, उसका लीज टेन्योर क्या है और उसका रेंट क्या है, या उनको अब डिक्लेयर करना पड़ेगा। काफी सारे प्रॉपर्टीज विदाउट फॉलोइंग दीज रूल्स, अगर और वहां पे लीज रूल में प्रोविजन भी है, आपको रेडी रेकनर वैल्यूएशन करना है, उसका 2.5% रिजर्व प्राइस करना है। मतलब सपोज उसका वैल्यूएशन 1 लाख रुपए है तो 2,500 उसका रिजर्व प्राइस रहेगा 1 साल के लिए, और दैट इज मिनिमम बीड, उसके आगे आपको बीड करना है। तो ये जब ये प्रोसेस फॉलो होगा तो जो आप 2,000 की बात कर रहे हो वो ऑटोमेटिक मार्केट प्राइस पे आके खत्म हो जाएगा, बट दैट हैज टू बी फॉलोड। तो हमारी कोशिश हो जाएगी कि आने वाले समय में ये जो प्रोविजंस है एक्ट में और रूल्स में जो प्रोविजंस है उसका इम्प्लीमेंटेशन करने की हम कोशिश करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो हमारा एक कोशिश रहेगी ये जो 2014 के जो लीज रूल्स है वो 100% इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, और जो आज मतलब इलीगली विदाउट एनी लीज अगर रह रहे उसको हम एक्ट उनको बोलते हैं कि एनक्रोचमेंट बोर्ड थी, तो वो सब एक्टिविटीज जो है लीज रूल्स फॉलो करके कम करने की हम कोशिश करें। तो वो बड़ा ड्राइव हो गया। ऑलमोस्ट 13,500 इंस्टीट्यूट्स में से हमने मोर देन 10,000 इंस्टीट्यूट्स को आज तक हमने रजिस्टर्ड पोर्ट से नोटिस इश्यू कर दिए, और जो बचे हुए हैं वो विद इन अ वीक हम खत्म कर देंगे। आपने अभी ये बताया कि ऑडिट का 50% ये वर्क जो इदारे हैं वो ऑडिट करके देते, ये वो जो ऑडिट रिपोर्ट देते तो आप क्रॉस चेक करते हो, क्योंकि यहाँ शहर में ही ऐसे वर्क के जो इदारे हैं वो आपके पास जो बताते 7% उसका देना होता है ना। नहीं, अभी एक दुकान की कीमत जो किराया वो वसूल करते वो 5 से 10,000 रुपये, जबकि वो आपको सालाना पूरी प्रॉपर्टी का 10,000 से ज्यादा नहीं देते। क्रॉस चेक करने के लिए आपके पास ऑडिटर है, वो अब तक हुआ नहीं होता। सेक्शन 47 में, सेक्शन 47B में प्रोविजन है कि हम ऑडिटर, सर्टिफाइड ऑडिटर्स का एक पैनल बनाए। तो हमारी कोशिश रहेगी कि एम्पैनल मरने का, वो जो एम्पैनल की हुई जो एजेंसी रहेगी वही एजेंसी हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने इंस्टीट्यूट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। पैनल बनाना तो बाकी है, आपके पास में ऑलरेडी ऑडिटर है आपका, तो उन्होंने अब तक क्यों चेक नहीं की, प्रोसेस क्यों नहीं की? पूरे साल का वो बंदा आपको 10,000 दे रहा है, जबकि वो एक दुकान से 10,000 वसूल कर किराया है। अभी क्या इशू क्या हो रहा है कि काफी पुराने लीज एग्रीमेंट्स है। लीज एग्रीमेंट जो लीज रूल्स है, लीज रूल क्या बोलता है कि अगर आपको कोई लीज करना है, देयर इज अ प्रोसेस। अगर 11 महीने का करना है तो मुतवल्ली को राइट है, अगर 1 साल से 3 साल तक करना है तो बोर्ड को राइट है, अगर 3 साल से 30 साल तक करना है तो स्टेट गवर्नमेंट को राइट है। तो ये अभी कुछ प्रॉपर्टी जो है पुराने लीज, उनका लीज रेंट तय हुआ है वही कंटिन्यू हो रहा है, और ये लीज रूल्स अभी फॉलो नहीं हो रहे। अगर मुतवल्ली को 11 महीने के लिए देना है तो उसको बाकायदा नोटिस पब्लिश करना पड़ेगा,
बीड्स इनवाइट करना पड़ेगा, जो हाईएस्ट बिडर रहेगा उसको हम उसको लीज कर देंगे। अगर एग्जिस्टिंग टेनेंट है वहां पे, लीज होल्डर है, तो उसको भी लीज रूल्स में प्रोटेक्शन है। अगर वो बीड में पार्टिसिपेट करता है और हाईएस्ट बिडर को मैच करता है तो उसका राइट प्रोटेक्ट हो जाता है। H1 जो आएगा, हाईएस्ट बिड जो आएगा, वो बोला कि मैं रेडी हूं ये देने के लिए, तो उसका राइट प्रोटेक्ट हो जाता है। लीज रूल्स में ये भी प्रोविजन है कि 1995 से पहले से आप अगर वहां पे लीज होल्डर हो तो उनको बोर्ड को पावर्स है कि उनके साथ एक ही साथ में 10 साल के लिए हम एग्रीमेंट कर सकते हैं, लीज एग्रीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जितने भी लोगों से मैंने इंटरेक्शन किया है उसकी जानकारी है नहीं, और फिर वो जो मुतवल्ली रहता है और लीज होल्डर रहता है उसमें मतलब क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। तो एंड दे आर रेडी, मोस्ट ऑफ देम, मतलब जितने भी पुराने टेनेंट्स है या लीज होल्डर्स है वो पार्टिसिपेट नहीं करूंगा ऐसे आज तक मेरे सामने किसी ने नहीं बोला, लेकिन उनको मालूमात नहीं है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि ये जो इंफॉर्मेशन है हमने नोटिस से उनको भेज दी है और हमने उनको अपील किया है कि जब जो प्रॉपर्टीज आप लीज आउट कर रहे हैं तो यू शुड फॉलो इट एज पर द प्रोविजंस इन द लीज रूल्स। तो आप जो बोल रहे हैं कि 2000 रुपए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया है, बिडिंग ही नहीं हुई, तो जमाने से चल रहा है 2000 दे रहे हैं। नहीं अभी तो हम बोर्ड को चूना लगा रहे हैं। नहीं अभी क्या इट इज नहीं, हमने नहीं किया है, वो एजेंसी ऑलरेडी अपॉइंटेड है। अभी हमने ऑलरेडी कम्युनिकेशन शुरू कर दिया है, उनको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हमने अभी देने का जो भी है पोस्ट वाइज उनका क्वालिफिकेशन क्या है वो देने का शुरू करेंगे। फिर एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, फिर एप्लीकेशन कॉल हो जाएंगे, फिर ऑनलाइन फिलअप होगा, ऑनलाइन एग्जाम पॉसिबल है एडवर्टाइज करना। हाँ विद इन 2 मंथ हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट तो आ जाएगी। लेकिन दोनों एजेंसी से आपका एमओयू हुआ है? नहीं अभी चल रहा है, वो प्रोसेस इनिशिएट हमने कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, उन्होंने सब डिफाइन किया है कि हर एप्लीकेशन का कितना चार्ज रहेगा, उसको कितना कैंडिडेट कितना फीस देगा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ बोलना है कि हमें ये पोस्ट पे रिक्रूट करना है। वही एजेंसी ऑनलाइन एग्जाम लेगी, वही एजेंसी ऑनलाइन पूरा रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो रिकमेंड करेगी बोर्ड को। हमें एग्जाम का मसला है तो वो के जो भी नियम है या रूल्स है उसके ताल्लुक से एग्जाम में या जनरल नॉलेज और उसके ऊपर होगा? कुछ पोर्शन रहेगा जो वक्त रिलेटेड रहेगा, इट विल बी मिक्स ऑफ जनरल नॉलेज एज वेल एज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पोस्ट। ऐसे महाराष्ट्र बोर्ड का बहुत सारा रिकॉर्ड है तो वो उर्दू जबान में, तो आपकी जो एम्प्लॉइज आप लेने वाले हैं तो उसकी भी उर्दू लैंग्वेज कंपलसरी रहेगी या कैसा रहेगा? उसमें है कंडीशन, उर्दू की जानकारी होना कंपलसरी है, जानकारी होना कंपलसरी है। जानकारी से काम चलेगा, उसमें पढ़ना लिखना आना चाहिए, ठीक है ना? नहीं ठीक है, ऐसा मतलब क्या है, देखो रिक्रूटमेंट होने के बाद हम उसको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। जैसे अभी गवर्नमेंट और सर्विस में अगर रिक्रूटमेंट होती है तो कंप्यूटर का एमएस सेड हम स्पेसिफिक पीरियड देते हैं जिसमें अपने को एमएस सीआईटी वगैरह कंप्लीट करना पड़ता है। कर रहे हैं एग्जाम देने वाले हैं तो एक पेपर उनका आप उर्दू लैंग्वेज का दीजिए, कुछ उर्दू के अंदर उनको कुछ क्वेश्चंस दीजिए आप। ठीक है देखते हैं, मतलब आई विल हैव टू गो बैक टू रिक्रूटमेंट रूल्स, लेकिन वहां पे एलिजिबिलिटी सिर्फ लिखा है, किसी स्पेसिफिक का आईबीपीएस को जो एजेंसी को आप जो कम्युनिकेशन होगा तो उसमें चीजें भी सजेशन रखनी होगी। वो कैसा है, ये सब डिफाइन होता है रिक्रूटमेंट रूल्स में से। अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि उनकी जान प्रिफरेबली कहीं कहीं पे तो ऐसा रहेगा, प्रिफरेबली ही शुड नो उर्दू लैंग्वेज। सरकारी दवाने का बढ़ाने के लिए मार्केट रेट से नहीं, अभी ये जो है वो प्रोविजन भी है अंडर सेक्शन 104 प्रोविजन भी है कि जो ऐसे है तो उसके मुताबिक हम प्रोसेस उसका भी शुरू कर देंगे। जैसे कि औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो दफ्तर है वो महाराष्ट्र तो उसमें मैं देख लेता हूँ एग्जैक्ट क्या पोजीशन है वो मैं देख लेता हूँ, अभी मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। नहीं कैसा है कि आप कोर्ट से डिसीजन आने के बाद में भी आपके लोग जो है तो उसके वक्त प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट नहीं करते हैं या कोर्ट में हाजिर भी नहीं होते हैं, ऐसे सुन क्या नहीं, थोड़ा लीगल स्ट्रीम
स्ट्रांग होना जरूरी है, उसमें भी स्ट्रेंथनिंग होना जरूरी है, और उसके लिए भी हमने एक ड्राइव लिया है। बोर्ड ने रिजोल्यूशन लिया है कि एक लीगल फर्म अपॉइंट करेंगे। आज क्या है कि आज एम्पैनल्ड एडवोकेट्स हैं और जो मिनिमम फीस पे काम कर रहे हैं। एक मैटर के लिए हम ट्राइब्यूनल के मैटर के लिए 3,000 रुपए दे रहे हैं, हाईकोर्ट के मैटर के लिए 5,000 रुपए दे रहे हैं। तो इस रेम्यूनरेशन पे एक अच्छी लीगल सर्विस एक्सपेक्ट करना भी मुनासिब नहीं है। तो हमने एक टेंडर फ्लोट किया है, बाकायदा ई टेंडर फ्लोट किया है, और हम लीगल फर्म अपॉइंट करेंगे जहां पर अपने डेडिकेटेड टीम ऑफ एडवोकेट्स रहेंगे जो ट्राइब्यूनल में अपनी केसेस लड़ेंगे, हाईकोर्ट में लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। तो फुल टाइम टीम होने की वजह से हमारा लीगल सेल भी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगा उसका। आपके पास में महाराष्ट्र रिटायर्ड ऑफिसर्स को लेकर है उन लोगों ने अब तक क्या काम किया है और महाराष्ट्र को कितना उनसे फायदा नहीं है? लीगल जो भी लीगल ओपिनियन जो देने का काम कर रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग टीम काम कर रही है, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। रिटायर्ड ऑफिसर्स को आपने जो बनाया क्या है? तो वही तो, जो रिटायर्ड रहेंगे या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहेंगे, आई डू नॉट विश टू स्पीक स्पेसिफिकली, लेकिन जो टीम है दैट इज नॉट सफिशिएंट, और वो स्ट्रेंथनिंग के लिए हमने ऑलरेडी प्रोसेस शुरू कर दिया है। सर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एंड अभी कैसा है कि इसमें जो प्रोसेस डिफाइन किया गया है, एक्ट में जो प्रोसेस डिफाइन किया गया है उसको फॉलो करना जरूरी है। मतलब इमोशनल होके कोई एक्शन लेना, दैट विल नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ लॉ। काफी सारे मैटर्स मैंने अभी देखे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल ट्राइब्यूनल ने रिमांड बैक किया है। क्यों किया है? बिकॉज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज नॉट फॉलोड। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आई विल इंश्योर दैट एवरी प्रोसेस ऑफ लॉ इज फॉलोड। मेरे पास कंप्लेंट आई, ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने भी अभी सिटी चौक में जो है, आई हैव इनिशिएटेड द प्रोसेस, आई हैव ऑलरेडी इशूड द नोटिस अंडर सेक्शन 52A जहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होना चाहिए। उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, मैंने और उनको 2 मौके दिए हैं, और उनको मैं हियरिंग का मौका दूंगा। अनलेस दैट अपॉर्चुनिटी इज नॉट गिवन, इफ आई डू नॉट गिव देम अपॉर्चुनिटी ऑफ नेचुरल जस्टिस, दैट विल नॉट स्टैंड। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस है। ये आपने जो बोला कि पहले हुआ था अभी हो रहा है नहीं, दैट इज कंटिन्यूस। कोई कंप्लेनेंट अंडर सेक्शन 54 लेके आता है कंप्लेंट, वो जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करके हम एक्शन लेंगे। सर वक्त ट्रिब्यूनल के अंदर 3 मेंबर्स होना नहीं, इससे पहले कुछ लीगल प्रॉब्लम्स भी आए थे कि उनके डिसीजंस को जो है तो ऑथेंटिक नहीं माना जाता है कि अगर पैनल कंप्लीट हो। तो इस सिलसिले में महाराष्ट्र बोर्ड या गवर्नमेंट 3 मेंबर्स, ये तो वो तो गवर्नमेंट लेवल से ये होगा। उसके लिए आपके पास कोई रिकमेंडेशन नहीं, ट्राइब्यूनल और बोर्ड का वैसा कुछ मतलब आई कैन नॉट कमेंट ऑन ट्राइब्यूनल अपॉइंटमेंट्स। मेरे सर अपने महाराष्ट्र पंचायती के अंदर एक पुरानी लाइब्रेरी और एक म्यूजियम, लेकिन वहाँ की कोई देख रेख नहीं है, उसकी किताबों को खत्म होगी। मैं देखता हूँ बहुत कीमती किताबें, ऐसी किताबें हैं जो आज मिल रही है। नहीं, हमारा ओवरऑल रिनोवेशन का भी मैंने डिस्कशन किया था, लेकिन आर्कियोलॉजी का एक प्रपोजल है दैट इज ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन, इसलिए हम उस पर थोड़ा सा ये करें। ठीक है, लीज रूल्स आर इन पब्लिक डोमेन सिंस 2014। ठीक है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो मेरा ये वो तो चल रहा है रेगुलर, जो है जो डायरेक्ट कंट्रोल में है, मैं देख लेता हूँ। मुझे अभी उतना जानकारी नहीं है इश्यू के बारे में, मैं उसके बारे में आपको जानकारी लेके आपको बता दूँ। तो इसके सर्वेस वगैरह किसको हुए थे या आपका क्या मिशन रहेगा? आप लोग उसका वापस री सर्वे करेंगे ये जमीन का, और पेपर ये देखिए नंबर लगा पर रही है वो है और इज नहीं, गवर्नमेंट ने अभी एक पॉलिसी डिसीजन 2016 में लिया है कि जितने भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में इंडिविजुअल मुतवली या ट्रस्टीज का नाम ना रह के वक्फ इंस्टीट्यूट का नाम होना चाहिए। एंड रेवेन्यू पहले तो रजिस्टर्स करते थे, बट देन अभी इंशाल्लाह मैक्सिमम जगह पे वो चेंजेस हो गए हैं। जहां जहां पे भी नहीं हो रहे तो हम इंडिविजुअली वहां पे लिख रहे हैं।
जी सर, वो सवाल ये है कि जैसे परभनी और पूना में जो सर्वे शुरू किया गया था, वो पायलट बेसिस पे सर्वे हो रहा है, दैट इज प्रोसेस, इट इज अंडर प्रोसेस। तो एक चीज रिकॉर्डिंग की है, समिति महासभा अच्छा है, इस तरह के बड़े-बड़े प्रपोजल्स या जो भी प्रोजेक्ट्स हुए उसमें वर्क प्लान्स हुई, उसका पैसा आज भी गवर्नमेंट के पास है या फिर ये पैसा जो अगर आपके पास आया तो इससे बहुत ही ये भी हो गया। नहीं, उस पे गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसी डिसीजन लेना जो पेंडिंग है, मतलब वो जो फिलहाल अभी क्या होता है कि कलेक्टर के पीएलए अकाउंट में वो जमा हो रहा है, तो वो पैसे का क्या एग्जैक्टली किया जाए उसके लिए पॉलिसी डिसीजन का प्रोसेस है। तो वो पॉलिसी डिसीजन जब होगा तब बता देंगे। बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने हुकूमत उठा ली है ऐसे तो मालूम है। वो तो पॉलिसी डिसीजन होने के बाद ही उसके ऊपर बात कर सर, सकते हैं। इससे रिलेटेड एक सवाल है कि महानगर पालिका की जो रोड माइनिंग हुई 2012 से अभी तक या उससे पहले जितनी अपने वक्त की लैंड गई उसमें तो उसका अभी तक के उसका मुआवजा कितना है तो वो वक्त को नहीं मालूम है, टाइम ही नहीं ये भी नहीं ये अभी ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि डायरेक्ट पोजीशन तो बोर्ड के पास नहीं रहता अनलेस एंड अनटिल इट इज टेकन बाय द बोर्ड। जो भी प्रॉपर्टी रहती है वर्क इंस्टीट्यूशन के वहां पे रहती है, उसकी पोजीशन में रहती है, उसका मैनेजमेंट वर्क इंस्टीट्यूट करते रहता है। अगर कुछ लैंड गई है, एक्विजिशन में गई है, तो वर्क इंस्टीट्यूट ने उसको इनिशिएट करना चाहिए, बोर्ड उसको सपोर्ट करेगा। मालूमात होती है, आपका जो सर्वे होता है पूरी मालूमात है कि हम लोगों ने क्यों अभी तक इनिशिएट नहीं किया। ये ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर कोई इंसिडेंस ऐसा रहेगा तो मैं उस पर संबंधित अधिकारी आपको प्रोवाइड कोई और उसके लिए जो रिस्पांसिबल आपके ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे, क्या एक्शन लेंगे? वो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि कौन से जगह पे कितनी लैंड गई है और उस पर क्या एक्शन हुई है नहीं हुई है, तो उस पर वो स्पेसिफिक इंस्टेंस पे मैं कमेंट कर रहा हूँ। ग्रॉस जनरलाइजेशन करने में कोई अभी 3 करोड़ का एक मुआवजा था वो हमारी वजह से बच गया, तो एक थर्ड पर्सन को उठा भी लिया, अभी भी बन गया था सिटी। ये इस तरह के हो रही है तो आपके वॉम्बोर्ड के पास ये लगा कि कहाँ से कितनी जमीन गई उसका आपके सर्वे और ऑफिसर्स क्या है गाने उनको मालूम है, चप्पा मालूम है कौन सी प्रॉपर्टी अपनी है क्या है। अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस मेरे सामने आता है तो आई विल डेफिनेटली लुक। आप पर्टिकुलरली पूरे शहर में रोड माइनिंग आप जो है तो इस इंतजार में मत रहिए कि पर्टिकुलर आपके सामने है, आप जो है तो इसकी इंक्वायरी कीजिए कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है। इंक्वायरी मैं तभी करूंगा ना जब मेरे पास कोई केस आएगी। नहीं वैसे तो देखो, कोई अगर एक्ट में ही प्रोविजन है, कोई अगर लैंड गवर्नमेंट अक्वायर कर रहा है तो इट हैज टू गवर्नमेंट एजेंसी हैज टू फॉलो द प्रोसेस। अगर वो कहीं पे नहीं हो रहा है तो वो पर्टिकुलर केस पे हम कमेंट कर सकते हैं। वो विदाउट कॉम्पनसेशन वो लैंड एक्वायर नहीं होनी चाहिए तो स्टैट्यूट में है ही। डॉक्टर तो उसका डाटा होगा ना सर, शहर में हमारी जमीन है, ग्रामीण की जमीन है, उसका डाटा आप वो है ना ऑफिसर से ये पूछिए कि औरंगाबाद में जो लैंड एक्विजिशन कार्रवाई की है वो हमारी कितनी प्रॉपर्टी थी, ये जरा उनसे आप भी करना पड़ेगा। ठीक, ऑफिशियल तो आप मंगवा सकते हैं। सर मेरा ये बात है कि आप डिसेंट्रलाइजेशन आपने इसका शुरुआत की है, आपके रीजन के यहाँ पर ऑफिस पूरा करने उनको ऑफिस और करना है क्या पोजीशन है। और मैं अभी तो फर्स्ट पोजीशन में अपने को 19 नए ऑफिस शुरू करना है, तो वो फेज वाइज एक दिन में तो होगा नहीं। तो मैंने अभी पूरा पश्चिम महाराष्ट्र का जो ट्रैक है, सांगली सातारा में एक ओल्ड कलेक्टर ऑफिस है, वहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। हम कलेक्टर वहाँ पे जो कलेक्टर है उनको लिख रहे हैं कि हमें वहाँ पे स्पेस अवेलेबल कर रहे हैं। सातारा में एक वक्फ की प्रॉपर्टी है, वहाँ पे हमने ऑलमोस्ट फाइनल किया है, तो उनका भी प्रपोजल आएगा, वो प्रपोजल यहाँ से अप्रूवल होगा, फिर उसका इंटीरियर का काम चालू हो जाएगा, फिर उसका फर्नीचर का काम, फिर वहाँ पे जो हाईटेक है, मैंने जैसे बोला कि जो भी हियरिंग्स होगी तो पीपल डोंट हैव टू कम हियर, वो वीसी पे हियरिंग कर सकते हैं, तो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं पॉसिबिलिटी। जितने भी रजिस्ट्रेशन है, मुतवली रजिस्ट्रेशन है, इवन लीज का भी वेब पोर्टल बनाने का हमारा महा IT काम कर रहा है, तो वो भी कुछ महीनों में वो भी रेडी हो जाएगा। तो
वक्फ इंस्टीट्यूट को वो लीज पोर्टल पे ही सब प्रोसेस, अगर प्रॉपर्टी वहां पर जाएगी, आपको लीज करना है तो वहीं पे ही करना पड़ेगा। तो ये सब चेंजेस हम करेंगे, बट इट विल टेक सम टाइम। वो क्या एक दिन में या एक महीने में या एक साल में, ऐसा हम कुछ नहीं है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। तो वो इंशाल्लाह हम करेंगे। साइड बाय साइड हमने रिक्रूटमेंट ड्राइव किया है, स्टाफ का किया है। चाय पी के जाइए, चाय ले लो। ये डिसीजन किया है कि आप वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो लीज पर देने का एक नियम और कुछ फर्नीचर का, तो ये ऐसा समझा जा रहा है कि वो जमीन जो है बिकाने का एक मंसूबा है या फिर उसकी कोशिश है। तो ये आपके तक आया है? अभी जितना वक्फ एक्ट 95 में प्रोविजन है, वक्फ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एलिनेटेड, ठीक है। उसका सेल नहीं हो सकता, उसका गिफ्ट नहीं हो सकता, वो मॉर्गेज नहीं हो सकती, वो उसको और क्या बोल सकते हैं, एक्सचेंज नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ डेवलपमेंट, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ डेवलपमेंट। एक दिस इज अनटैप्ड रिसोर्स है, आई लुक एट इट एज अ रिसोर्स, ठीक है। किस लिए है? टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर रिलीजियस, पायस एंड चैरिटेबल, बराबर है ना। ये वक्फ में वक्फ डीड, वक्फनामा जिसने किया है, उसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो डिफाइंड रहेगा, और इसका जो इनकम आने वाला ये रिलीजियस पर्पस के लिए, पायस पर्पस के या चैरिटेबल पर्पस के लिए ये यूज होना चाहिए। वक्फ बोर्ड का जो भी मतलब, वक्फ बोर्ड ने खुद स्कीम्स रिफॉर्म करना चाहिए। जो भी बेवा औरतें हैं, गरीब लोग हैं, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, एजुकेशनल पर्पस के लिए ये होना चाहिए। लेकिन वो करने के लिए बोर्ड कॉम्पिटेंट होना चाहिए, पहले बोर्ड का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। और उसके लिए ये कब हो सकता है? जब ये प्रॉपर्टीज डेवलप होगी, ठीक है। मैं आपको एक पढ़ के दिखाता हूं, प्रोविजन इन द लॉ। सेक्शन 51 में 51(1)(a) है। 1(a) ये बोलता है कि एनी सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, मॉर्गेज और ट्रांसफर ऑफ वर्क प्रॉपर्टी शैल बी वॉइड अब इनिशियो। उसका एक प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट इन केस बोर्ड इज सेटिस्फाइड दैट एनी वर्क प्रॉपर्टी may be developed for the purpose of the act, it may, after recording reasons in writing, take up the development of such property through such agency and in such manner as the board may determine, and move a resolution containing recommendation of development of such work property, which shall be passed by majority of 2/3 of total membership of the board. अभी ये प्रोविजन बोर्ड को इतना पावर देती है कि कोई भी वर्क प्रॉपर्टी, कोई भी एजेंसी अपॉइंट करके इन एनी मैनर मतलब वो मैनर भी डिफाइन कर सकती है और उसको डेवलप कर सकती है। सो डेवलपमेंट इज अलाउड। जो है उनके ऊपर भी यही उन्होंने यूज किया था, कुछ प्रॉपर्टीज तो ऐसे दुनिया दाखिल हो गए। नहीं, मुझे वो उसके बारे में वो पर्टिकुलर इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, आपके पास है क्या प्रॉपर्टी इस टाइप की डेवलप करने के लिए आप इनिशिएटिव ले रहे हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल ऐसा कोई कंसिडरेशन में नहीं है, लेकिन देयर इज अ प्रोविजन। सर आखिरी क्वेश्चन ये, चैरिटी कमिश्नर के पास अपना अभी कितना फंड आना है वहाँ? फंड कौन से बोर्ड से पहले जो है तो रजिस्ट्रेशन पूरा चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में होता है। उनके पास वैसे ही जमा है अभी? नहीं, मुझे वो जानकारी लेना पड़ेगा। बाहर जितने भी संस्था है वो सारे चैरिटेबल ट्रस्ट के पास रजिस्टर्ड थे, वो अपन अभी दे रहे हैं। नहीं, उसके लिए मैं जानकारी लेके आपको अपडेट कर देता हूँ। सर आपका मोबाइल नंबर ये राकेश सर आपसे पंचकी में जो है के ऊपर जो टेंडर होता है, 5 बार से टेंडर नहीं हो रहा, कब तक होगा प्रोसेस क्या है? नहीं, वो हमने 2 बार टेंडर फ्लोट किया है, उसको रिस्पांस नहीं मिला, तो इसलिए अब तीसरी बार हमने ऑलरेडी टेंडर फ्लोट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया।
शायद पत्रिका परिषद नहीं, आज एक इंट्रोडक्टरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया था और जो भी रिक्रूटमेंट के बारे में जो भी प्रोसेस हमने इनिशिएट किया है एज पर द सैंक्शन स्ट्रेट, वो भी इंशाल्लाह अगले 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा हमने सब वर्क इंस्टीट्यूट्स को लीज रूल्स के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए नोटिसेस भेजे। ऑलमोस्ट 13,500 इंस्टीट्यूट में से ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स को हमने रजिस्टर्ड पोर्ट से नोटिसेस भेज दिए। हमारा लीगल टीम स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, लीगल फर्म अपॉइंटमेंट करने के लिए हमने एक टेंडर फ्लोट किया है। आईटी इनिशिएटिव के बारे में स्ट्रेंथनिंग करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो वेब पोर्टल है वो फाइनल स्टेज में है। उसका डोमेन रजिस्ट्रेशन एक्टिव होने के बाद वो भी इनॉग्रेशन करने का हमारा प्रयास रहेगा। और काफ़ी सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे नए ऑफिसेस खुलवाना, उसका भी इनिशिएटिव लिया है। 3-4 उसके रिव्यू मीटिंग्स हो चुके हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने आइडेंटिफाई करना, स्पेस, ऑफिस स्पेस आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है। आने वाले टाइम में नया रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा सैंक्शन पोस्ट पे, और नए ऑफिसेस भी खुल के लोगों को वहाँ पे वर्क इंस्टीट्यूट्स को उसी डिस्ट्रिक्ट में पूरे सर्विसेज प्रोवाइड करने की हमारी कोशिश रहेगी। सर, विद्यापीठ के पास जो अपनी प्रॉपर्टी पे विद्यापीठ बांधकाम कर रहा है, उसके लिए कुछ नोटिस वगैरह जारी? उसको ऑलरेडी प्रोसीडिंग चल रहा है, अंडर 54 सेक्शन 54 प्रोसीडिंग चल रहा है, तो वो उसके बारे में अभी यहाँ पे कमेंट करना अच्छा नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम मोइन तहसीलदार। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।